सॉरी बेटा, कनेक्शन टूट गया था एक बार। तो मैं ये कह रहा था कि जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहती है, क्योंकि न्यूटन ने ऐसा प्रूव करके दिखाया है। अब पेड़ के ऊपर चाहे वो पत्ते हैं, चाहे वो पानी की बूंदें हैं पत्तों के ऊपर, चाहे वो फ्रूट लगा हुआ है टहनियों के साथ, वो सारा रुका हुआ था, रुका रहना चाहता है। जैसे ही हमने टहनी को शेक किया, हिलाया, वो पहले रेस्ट पर थी, वो अब भी चाहती है कि रेस्ट पर ही रहे। क्यों चाहती है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरा ये हाथ के ऊपर पेन है, अब अगर मैं हाथ को हिलाऊंगा तो पेन अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि पेन रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर ही रहना चाहता है। मैंने हाथ को हिलाया, पेन अपने आप गिर गया। देखो क्यों? जैसे ही मैंने हाथ को हिलाया, स्लो मोशन में अगर देखोगे तो हाथ को हिलाते ही पेन के नीचे से जगह खाली हो गई, तो पेन गिर गया। तो कोई भी चीज़ है, चाहे वो जिस पोजीशन में है, न्यूटन के अकॉर्डिंग वो उसी में ही रहना चाहती। इसलिए पेड़ के ऊपर से पत्ते भी झड़ जाते हैं, पानी की बूंदें भी गिर जाती हैं। इस तरह से अब हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे व्हाट विल हैपन व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, अगर बस अचानक चल पड़ेगी तो क्या होगा। देखो बस के ऊपर हम बैठे हैं, जैसे आप नॉर्मली क्लास में चेयर के डेस्क के ऊपर बैठते हो, लाइक अब बस भी वैसे ही है। जैसे ही बस अचानक स्टार्ट होएगी, बस के साथ बस का फ्लोर चलना शुरू होगा। बस के साथ बस की ये फ्लोर चलेगी, फ्लोर के साथ ये बस की सीट चलेगी, सीट के साथ देखो क्या होगा, हमारा लोअर पार्ट जो बस के सीट के ऊपर बैठा हुआ है, वो लोअर पार्ट पहले चलेगा। वो लोअर पार्ट चल जाएगा, जबकि अपर पार्ट जो रेस्ट पर था वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। इसीलिए हम झटका लेकर पीछे की ओर जाते हैं, क्योंकि लोअर पार्ट आगे निकल जाता है, अपर पार्ट जो रेस्ट पर था वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, इसीलिए हम पीछे की ओर गिरते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। फिर एग्जाम्पल तीसरा क्वेश्चन बनता है। देखो क्या है कि आप एक पानी का गिलास ले लो, पानी का गिलास कांच का हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर पानी भर लो ताकि वो भारी भी हो जाए, थोड़ा पड़ा पड़ा हिले ना आसान। अब उसके ऊपर ताश का एक पत्ता रखो और पत्ते के ऊपर एक 5 रुपये का सिक्का रख दो, जो गिलास के और पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच सिस्टम में रखा हो। अब क्या करो, आप फोर्सफुली एक झटके से इस कार्ड को हिलाओ। अब कार्ड को ज़्यादा ज़ोर से इसको धक्का दो तो क्या होगा, ये कार्ड यहाँ से सरक कर आगे पहुँच जाएगा। ये जो कॉइन है, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ये जैसा है ये वैसा ही रहना चाहेगा। ये यहीं रुका रहना चाहेगा। कार्ड आगे निकल गया, कॉइन यहाँ पानी के अंदर। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो वो कैसे करेंगे? व्हेन वी स्ट्राइक द कार्ड, cards moves from its position and the coin which is in a rest position earlier tries to remain in the rest due to inertia of a rest, that's why it fall down। वही सारा लाइनें हैं। स्टार्टिंग वाली बस लाइनों में फ़र्क पड़ जाएगा कि पेड़ के ऊपर पत्तों की बजाय अब कार्ड के ऊपर सिक्का पड़ा हुआ है, बस के ऊपर पैसेंजर बैठा हुआ है। इसी तरह से क्या होता है, कैरम बोर्ड खेलते हुए आप कई सारी गिटियाँ रखते हो, स्ट्राइकर से हिट करते हो, अगर स्ट्राइकर से ज़ोर से मारा गया है तो वो सिर्फ नीचे वाली गीटी को हिटका के ले जाएगा, बाकी सारी की सारी ढेरी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा कि जैसे ही फोर्सफुली आपने हिट किया, सबसे नीचे वाला मोशन में आ गया, बट ऑल अदर विच आर इन अ रेस्ट अर्लियर ट्राइज टू रिमेन इन द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट, दैट्स वाई दे आर रिमेन इन सेम पोजिशन। तो ऐसे कई 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 4 5 नहीं, 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनको ध्यान से आपने देखना है। ऐसा नहीं है कि फिर वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे, जी ये तो आपने करवाया नहीं था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले ऐसे सर्च करो कि कैसे कैसे बन सकते हैं, कि कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसकी पोजीशन चेंज करने पर उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, जैसे कपड़े सुखाते हैं तो एक बार झटकते हैं तो पानी की बूंदें गिर जाती हैं, वो भी यही रूल है कि पानी कपड़ों के ऊपर पड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पर है, पर जैसे ही कपड़ा छंटका, कपड़ा मोशन में आया है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो रेस्ट पर थे वो रेस्ट पर ही रहते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ के ऊपर मिट्टी या आटा लगा हुआ है, अब आटा लगा हुआ है तो क्या करता हूँ, मैं हाथ झाड़ता हूँ तो मिट्टी गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मिट्टी हाथ के ऊपर लगी हुई है। मैंने हाथ को मोशन में लाया, जो डस्ट इसके ऊपर थी वो जैसी है वो वैसी ही पड़ी रह गई, पर हाथ जैसे ही मोशन में आया डस्ट नीचे गिरनी शुरू हो जाती है।
आप पिल्लो के ऊपर, अपने गद्दे के ऊपर हाथ मारते हो, मिट्टी गिरनी शुरू हो जाती है। वो मिट्टी क्यों झड़ती है? क्योंकि जैसे ही आप हिट करते हो तकिए को, वो मोशन में आता है। चद्दर को अगर लाठी से मारते हो तो वो मोशन में आती है। डस्ट जो उसके ऊपर रेस्ट पर था, वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए वो नीचे आराम से गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान से करना। ओके।